हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटिस्ट्री से। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ट्रेडिशनल डेंचर्स मतलब कि निकलने लगने वाले डेंचर और फिक्स्ड डेंचर जो कि इम्प्लांट द्वारा लगाए जाते हैं, इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स्ड डेंचर्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या क्या एडवांटेज हमें यहाँ पर इम्प्लांट फिक्स्ड डेंचर देता है ट्रेडिशनल डेंचर के ऊपर। तो दोस्तों, ट्रेडिशनल डेंचर मतलब कि जो हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि निकलने लगने वाले डेंचर हम सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने घरों में किसी न किसी को, बुज़ुर्गों को पहनते हुए ज़रूर देखा है, जो वो पहनते हैं और निकाल करके रात को रख देते हैं और फिर खाना खाते समय या दिन में पहन लेते हैं। ये जो है एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ट्रेडिशनल से मेरा मतलब ये है कि जो लंबे समय से चला आ रहा है। जो सबसे मॉडर्न एडवांसमेंट इस फील्ड में है वो ये है कि आजकल हम इम्प्लांट के द्वारा डेंचर को फिक्स कर सकते हैं। मतलब कि हम ऊपर के जॉ में और नीचे के जॉ में इम्प्लांट लगाते हैं। इम्प्लांट क्या होता है? इम्प्लांट एक टाइटेनियम का स्क्रू होता है जो हमारे जॉ बोन में चला जाता है, जहां पर दांत थे उस जगह पर, और यहाँ पर हम इम्प्लांट के ऊपर डेंचर फिक्स कर सकते हैं। तो इन दोनों ही प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे ये प्रोसीजर होती है और क्या एडवांटेज किस में हमें मिलता है, मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, डेंचर कोई क्यों लगाता है? डेंचर हम तब लगाते हैं जब किसी के मुंह में एक भी दांत ना हो, सारे ही दांत किसी न किसी कारण से निकल गए हैं, तो अब चबाने के लिए और एस्थेटिकली अच्छा दिखने के लिए दांत चाहिए, तो हम डेंचर लगाते हैं। निकलने लगने वाले डेंचर में दोस्तों कोई इम्प्लांट नहीं लगाना पड़ते, कोई सर्जरी नहीं करना पड़ती, थोड़ा आसान प्रोसीजर होता है एज कम्पेयर टू इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर। इसमें हम नाप लेते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इंप्रेशंस, और 4 से 5 स्टेप में हम यहाँ पर डेंचर बना देते हैं। जबकि इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर में दोस्तों थोड़ा सा ट्रीटमेंट ड्यूरेशन ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखने वाली चीज़ है और एक सर्जिकल फेज भी इसमें है, जिससे कि पेशेंट को गुजरना पड़ेगा। सुन करके यहाँ पर इम्प्लांट लगाए जाएंगे और उसके बाद इसमें आगे का काम जो है वो काफ़ी हद तक ट्रेडिशनल डेंचर या निकलने लगने वाले डेंचर की तरह ही होगा। एक सर्जिकल फेज लेकिन इसमें रहेगा जिसमें कि इम्प्लांट लगाए जाएंगे। तो हम ट्रेडिशनल डेंचर को चुने या इम्प्लांट वाले डेंचर, फिक्स डेंचर को चुने। निकलने लगने वाला डेंचर, जैसा कि दोस्तों समझ में आता है हमें कि उसे रेगुलर निकालना लगाना पड़ेगा, वो फिक्स नहीं रहेगा। तो उसमें जो खाना खाने की फील रहेगी, खाना खाने का जो एक्सपीरियंस रहेगा, वो कभी भी फिक्स दांतों की तरह नहीं हो सकता। उसमें कुछ लिमिटेशन है जो हमें मानकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो डिटैचेबल है, वो बॉडी से निकलने लगने वाली चीज़ है, तो वो फिक्स चीज़ की तरह फील तो नहीं दे सकता। उसमें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम भी लगता है, वो थोड़ा सा हिलता डुलता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कभी कभी चुभता है, कहीं उससे हमें उसको ग्राइंड करके ट्रिम करके वापस से स्मूथ करना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये 2-3 बार एडजस्टमेंट पेशेंट को इसमें कराना पड़ता है, जिससे कि वो फिर पेशेंट उससे यूज टू हो जाते हैं और उसकी हैबिट उन्हें पड़ जाती है। लेकिन इसमें एक टाइम ड्यूरेशन लगता है, इसमें एक लर्निंग कर्व होता है। बेसिकली जब हमें एक ऐसा डेंचर पहनना है जो निकल सकता है और लग सकता है, तो इससे हैबिचुअल होने में पेशेंट हैज़ टू अंडरगो लर्निंग कर्व। एक पीरियड रहेगा जिसमें कि पेशेंट को ये समझ में आएगा कि कैसे इसे यूज करना है और कैसे इससे खाना खाना है। जबकि फिक्स डेंचर में ऐसा नहीं होगा। फिक्स तो फिक्स है, वहाँ दांत की जगह दांत आ गए हैं, तो ये तो आप जैसे ही यहाँ से डेंटल ऑफिस से आपको ये डेंचर लगा करके भेजेंगे, तो पेशेंट्स को उससे फिक्स अडेप्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दूसरी चीज़ ये होती है कि निकलने लगने वाला डेंचर कुछ समय में लूज पड़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो हमारी जॉ बोन है, वो बोन इस डेंचर के प्रेशर से धीरे धीरे रिजॉल्व होती है, गलती जाती है। तो जब वो ज़्यादा गलती जाती है तो वहाँ फिर वो डेंचर की फिटिंग लूज होती जाती है, और इस फिटिंग को हमें टाइम टू टाइम करेक्ट कराना पड़ता है, और पेशेंट्स को खुद ही पता चल जाता है कि अब इसको करेक्ट कराने का वक्त आ गया है। तो एक लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें ज़्यादा डिमांडिंग होती है, जबकि फिक्स डेंचर में ऐसा नहीं होता। अगर फिक्स डेंचर को अच्छा मेंटेन करके चल रहे हैं और एक अच्छे डेंटिस्ट ने उसको, डेंटिस्ट ने उसको लगाया है, तो वो फिक्स डेंचर कैन लास्ट अ लाइफ टाइम विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर दोस्तों, जो निकलने लगने वाली चीज होती है, आखिर वो निकलने लगने वाली होती है, उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता जो एक फिक्स चीज में आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर विग होता है, तो विग पहनने वाले व्यक्ति को उतना कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता जो कि किसी नेचुरल बाल वाले व्यक्ति को अपने बालों को लेकर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में हमें ये बात पता होती है कि ये निकलता है, लगता है, ये हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। जबकि फिक्स डेंचर में ये लिमिटेशन को हम ओवरकम कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम हमारे जॉ में फिक्स कर रहे हैं। ये निकालना लगाना नहीं है, ये अपनी जगह पर मेंटेन रहेगा, तो इसमें हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस पेशेंट को फील होगा। निकलने लगने वाला डेंचर हमारे मुंह का, स्पेशली ऊपर के जॉ में जो तालु पैलेट
पैलेट वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से को ज़्यादा कवर करता है, तो थोड़ी सी अननेचुरल फीलिंग ये देता है। हालांकि धीरे धीरे इससे अडेप्ट हो जाते हैं लोग, इससे यूज टू हो जाते हैं, बट ये एक अननेचुरल फील देता है। जबकि फिक्स डेंचर में जहां पर दांत होने चाहिए सिर्फ वहीं पर दांत हैं, इसके अलावा कोई उसमें एडिशनल वो हमारे मुंह का हिस्सा कवर नहीं कर रहा, तो वो एक ज़्यादा नेचुरल फील हमें देता है। जिन लोगों में बोन पहले से रिजॉर्व्ड है, मतलब जिन लोगों की जबड़े की हड्डी पहले से वॉल्यूम में कम है, श्रिंक हो चुकी है, ऐसे लोगों में डेंचर को अच्छी फिटिंग दे पाना, निकलने लगने वाले डेंचर को अच्छी फिटिंग दे पाना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। और इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स बहुत एफर्ट डालने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि बेसिकली नीचे की बोन की वॉल्यूम अगर कम हो गई है तो उसी के ऊपर वो डेंचर को टिकना था, सपोर्ट लेना था, अब वो चीज़ श्रिंक हो गई, तो वो फिटिंग उसकी उतनी प्रॉपर हमें पेशेंट्स को नहीं फील होती, और पेशेंट्स कई बार ये कंप्लेन करते हैं कि उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। जबकि फिक्स डेंचर में ये इशू नहीं है। फिक्स डेंचर में आप उसको इम्प्लांट लगा करके उस पर फिक्स दे रहे हैं, तो वो फिटिंग लूज होने का वहां पर सवाल ही नहीं उठता है। निकलने लगने वाले डेंचर में थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। कुछ फूड स्टफ्स इसमें आप कंफर्टेबली नहीं खा पाते हैं और आपको अवॉइड करना पड़ते हैं, जबकि फिक्स डेंचर में आप ज़्यादा अच्छे से अपना मनचाहा खाना जो है खा सकते हैं और ज़्यादा अच्छी एक एक्सपीरियंस आपको च्यूइंग का, चबाने का इसमें मिलता है। तो दोस्तों, निकलने लगने वाला डेंचर बनता तो आसानी से है, इसमें सर्जिकल फेस भी नहीं होता है, इसकी कॉस्ट भी कम होती है। एक अच्छा डेंचर अगर निकलने लगने वाला बनाना है तो वो 15 से 25 हज़ार रुपये के बीच में बन सकता है, जबकि फिक्स डेंचर की कॉस्ट दोस्तों ज़्यादा होती है। ये अगर हम 4 या 6 इम्प्लांट ले रहे हैं और ऊपर के और नीचे के जॉ में और उसको बना रहे हैं, तो इसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं दोस्तों 3 से 4 लाख रुपये के बीच में पड़ती है। तो ये थोड़ा महंगा अफेयर तो होता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो ये ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है और ज़्यादा ये मेंटेनेंस फ्री होता है। इससे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस पेशेंट्स को हमेशा लुक वाइज और फंक्शन वाइज मिलेगा। जबकि निकलने लगने वाला डेंचर सुनने में सस्ता लगता है, लेकिन इसमें ओवरऑल इट इज़ अ मोर डिमांडिंग थिंग इन लॉन्ग टर्म, एंड ओवरऑल इट इज़ लेस सेटिस्फाइंग एज कम्पेयर टू समथिंग फिक्स्ड यू हैव गॉट इन योर माउथ। तो इम्प्लांट लगाने हैं अगर फिक्स डेंचर के लिए हमें, तो क्या ये एक पेनफुल प्रोसीजर है? क्या इससे डरना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इम्प्लांट्स लगाना एक बहुत ही सेफ और बहुत ही सरल ट्रीटमेंट मोडालिटी है, ट्रीटमेंट ऑप्शन है। इसमें हम जॉ को सुन कर देते हैं और सुन करके वहाँ पर हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे इम्प्लांट लगाते हैं। तो जितना डिस्कम्फर्ट या जितना सहन करना पड़ा होगा दांत निकालते वक्त किसी पेशेंट को, उससे भी कम दोस्तों इम्प्लांट लगाने में सहन करना होता है। और एक अच्छे स्किल्ड डेंटिस्ट द्वारा अगर इम्प्लांट लगाए जाते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। एक बार जब इम्प्लांट अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद की जो प्रोसीजर है वो तो दोनों की सेम है, करीब करीब एक जैसी है। नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स भी दोनों के करीब करीब एक जैसे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको निकलने लगने वाले डेंचर और इम्प्लांट पे लगाए गए फिक्स डेंचर का फ़र्क समझ में आया। दोनों में क्या चीज़ हमें क्या फ़ायदा दे रही है और क्यों हम इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स डेंचर की तरफ जाएं, क्यों हम उसे सिलेक्ट करें। इससे जुड़े और भी कोई सवाल अगर आपके जहन में हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर और अधिक जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं। थैंक यू।